5 विधानसभा सीटों पर जो है मतदान चल रहा है, लेकिन टुंडला की एक विधानसभा सीट ऐसी है जहां पर ग्रामीण बड़ी संख्या में मतदान का विरोध कर रहे हैं। इस समय मैं मौजूद हूँ 243, 244 और 245 बूथ पर। यहाँ पर सुबह से महज 10 से 15 वोट पड़े हुए हैं। ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में मतदान का विरोध किया हुआ है, मतदान का बहिष्कार किया हुआ है। खुद जिलाधिकारी एसएसपी ग्रामीणों से बात करने आए, लेकिन उसके बावजूद ग्रामीणों ने साफ तौर पर मतदान करने से इनकार कर दिया है। ग्रामीण अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए कह सकते हैं कि एक लंबा प्लान बना रहे हैं, जिसको लेकर उन्होंने 2024 के मतदान का भी विरोध करने का ऐलान किया है। तो मुतालबे क्या है शकील, किस बात से नाराज दिख रहे हैं? क्योंकि यही वक्त है, अगर वोट करेंगे, अगर किसी से नाराजगी है तो यही वक्त है। जी, ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि आजादी के बाद से ही वो यहाँ रह रहे हैं, लेकिन उनके गांव में पक्की सड़कें नहीं है, बिजली की समस्या है। आपका एक बार फिर रुख करेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। वोटिंग का बॉयकॉट करने वाले देही बाशिंदों को मनाने पहुंचे हैं डीएम सूर्यपाल गंगवार ने आवाम से बातचीत की। सड़क, पानी और नाले का मुतालबा कर रहे लोगों को यकीन दिलाया है। डीएम के समझाने के बाद भी लोग अपने मुतालबात पर बाजिद हैं। लोगों की मुखालिफत का इंतजामिया को करना पड़ रहा है सामना। तो इस वक्त बेहद अहम ये खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश में तीसरे मरहले की वोटिंग हो रही है और इस बीच ये खबर सामने आई कि वोटिंग का बॉयकॉट भी करते हुए देही बाशिंदे यहाँ पर नजर आ रहे हैं और उनको मनाने के लिए अब डीएम सूर्यपाल गंगवार पहुंच चुके हैं आवाम के बीच। दरअसल आवाम का ये मुतालबा है कि सड़क, पानी और नाली जैसे जो बेसिक सहूलियात हैं वो भी फराहम नहीं कराए गए, जिसके बाद बॉयकॉट करने का ऐलान किया। लेकिन उन्हें समझाने की मुसलसल कोशिशें की जा रही हैं। आपको बता दें कि लोगों को भरोसा दिलाया है डीएम ने, उन्होंने समझाया, लेकिन उसके बाद भी लोग अपने मुतालबात पर बाजिद हैं। लोगों की मुखालिफत का इंतजामिया को सामना करना पड़ रहा है। तो मुसलसल कोशिशों के बाद भी आवाम अपनी जिद पर अड़ी हुई है। यहाँ पर आपको बता दें कि वोटिंग की मुखालिफत की जा रही है, बॉयकॉट किया जा रहा है। वोट अपना हक़ राय दही का इस्तेमाल लोग नहीं कर रहे। वो वोटिंग को बॉयकॉट कर अपने मुतालबात की लड़ाई जद्दोजहद करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। डीएम इनसे बात करने के लिए भी पहुंचे, लेकिन तमाम जो कदम इंतजामिया की जानिब से उठाए जा रहे हैं वो सभी यहाँ पर पस्त पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आवाम बॉयकॉट कर चुकी है। आपको बता दें कि डीएम सूर्यपाल गंगवार आवाम से बातचीत करने के लिए पहुंची। सड़क, पानी और नाली का मुतालबा कर रहे लोगों को यकीन दिलाया गया कि ये सभी मुद्दे हल कर लिए जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी बाजिद हैं लोग अपनी जो मांगे हैं उन्हें लेकर। उनका कहना है कि वो वोट कास्ट नहीं करेंगे। तो उत्तर प्रदेश के अंदर से हैरान कर देने वाली ये तस्वीर इस वक्त सामने आ रही है। वोटिंग का बॉयकॉट करने वाले देही बाशिंदों को मनाने की कोशिश यहां पर की जा रही है। फिरोजाबाद में टुंडला असेंबली सीट पर इलेक्शन लड़ रहे उम्मीदवारों और वोटिंग की मुखालफत जारी है। मुजाहिरा कर रहे लोगों का कहना है कि जब तक उनके गांव में तरक्की नहीं कराई जाएगी तब तक हर इलेक्शन की मुखालफत करेंगे। लंबे वक्त से इंतजामिया और अवामी नुमाइंदे के चक्कर काट रहे देही लोग अब आर पार की लड़ाई लड़ने को मजबूर है। डीएम की गुजारिश के बाद भी देही लोग अपनी जिद पर ही अड़े हुए हैं। वाले जनप्रतिनिधियों के खिलाफ यहाँ जो है मोर्चा खोल दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर तीसरे चरण में टुंडला मतदान चल रहा है, लेकिन कई गांव के ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया है। बहिष्कार के पीछे क्या वजह है हम उनसे बात करेंगे, लेकिन मैं आपको पहले बता दूं कि मुख्य वजह क्या है। तो आप देख सकते हैं कि ये सड़क है, यहाँ एक बड़ी आबादी रहती है। लंबे समय से इस सड़क का निर्माण नहीं हो सका है, जिसको लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। जिलाधिकारी खुद उन्हें मनाने के लिए यहाँ पहुंचे थे, उनसे बात की थी कि आखिर किसी भी तरह से ग्रामीण मान जाएं और मतदान का बहिष्कार ना करें और मतदान के अपने मत का इस्तेमाल करें। लेकिन ग्रामीणों ने पूर्ण तरह से कह सकते हैं कि जो है मतदान का बहिष्कार किया है। आखिर क्या पूरी वजह है, क्यों ये लोग मतदान नहीं कर रहे हैं, इनसे हम खुद जानेंगे। जी, सबसे पहले नाम जानना चाहेंगे। मास्टर रामकिशन यादव। यादव जी, आपने जो है आपने जो बहिष्कार किया हुआ है चुनाव का, मतदान का, क्यों? इसलिए हमारी जनता को बहुत परेशानी, हमारी लड़कियां आती हैं और इसमें गिरती हैं, निकलना मुश्किल हो रहा। सभी कई बार सांसद हुए, सांसद से कहा, वो भी हमें गुमराह कर गए आश्वासन दे करके, और फिर विधानसभा में आए तब भी हमने कहा, तब भी उन्होंने आश्वासन दिया हमें, लेकिन
कोई काम करने के लिए तैयार नहीं। केंद्र की बात आई तो हमारे एसपी सिंह बघेल साहब कानून मंत्री हैं, उनसे भी ये लोग गए हमारे मिलने के लिए, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं सुना। जब आपने चुनाव को बहिष्कार किया, वोट नहीं डाले आप लोगों ने, तो जिसके बाद प्रशासन ने यहाँ आया, डीएम साहब आए, एसपी साहब यहाँ आए, उन्होंने आपसे क्या कहा और आपने उनसे क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि हम आपकी बात ऊपर तक पहुँचा देंगे और हम इसमें कोशिश करेंगे, लेकिन हमने ये कहा कि साहब लिखित में दो। उन्होंने कि लिखित में हम नहीं दे पाएंगे, केंद्र का मामला है, तो हम फैसला लेते हैं अपना। तो क्या फैसला है वो आपका? हमारा ये फैसला है कि अब हम कोई वोट करेंगे नहीं। कब तक नहीं करेंगे? जब तक हमारी रोड नहीं बन जाएगी तब तक। अच्छा, रोड नहीं होगी तो आप वोट नहीं करेंगे? वोट नहीं करेंगे। और अगर राजनेता जनप्रतिनिधि आप तक आएंगे नहीं तो फिर क्या करेंगे आप? नहीं आएंगे, कोई बात नहीं है, फिर हम देखेंगे क्या होता है। हमें भी तो अधिकार है, तो उस अधिकार का हम भी प्रयोग करेंगे। आपसे बात करना चाहेंगे, ये कौन सा गांव है और लगभग कितने लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया? ये गांव है लगला 6 और इसमें करीब 5 गांव पड़ते हैं। लगला 6 गांव पड़ते हैं, 5 गांव पड़ते हैं। लगला 6 गांव पड़ते हैं और 3700 की वोटिंग है यहाँ पे। हाँ। तो सब लोगों ने बहिष्कार किया मिलके, सबकी सहमति है। जब तक ये रोड क्लियर नहीं हो जाता है तब तक कोई मतदान नहीं करेगा। तो आगे भी अगर कोई चुनाव होता है फिर भी मतदान नहीं होगा। किस तरह लड़ेंगे इस विकास की लड़ाई को? क्योंकि लगातार राजनेता ये कहते हैं कि हम विकास कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कितना विकास हुआ। तो इस लड़ाई को कैसे लड़ेंगे? एक तो ये बहिष्कार किया हमने, पहला कदम है हमारा, फिर आगे देखते हैं क्या करना होगा हमें। तो बिल्कुल साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया है और आगे भी लड़ाई लड़ने के लिए मन बना चुके हैं। जी मीडिया के लिए सैयद शकील, फिरोजाबाद से। तो मुखालिफत आपने देखी, नाराजगी आपने देखी, आवाम किस तरह से नाराज है कि वो वोट कास्ट भी नहीं कर रही। और इस वक्त शकील मुसलसल बने हुए फिरोजाबाद में उन्हीं का रुख करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि लगातार कोशिशें की जा रही है। शकील, इंतजामिया की जानिब से हमने देखा कि डीएम भी यहां पर पहुंचे और समझाने की कोशिशें मुसलसल जारी है, लेकिन आवाम समझने को राजी नहीं। इस वक्त के सूरत हाल हम चाहेंगे आप बयान करें। एक नहीं, दो नहीं, लंबे सालों से जो है परेशान है, क्योंकि ग्रामीणों का साफ तौर पे कहना है कि सड़क उनके पास नहीं है, जिसके कारण यहाँ बरसात के मौसम में पानी भर जाता है और कई बार यहाँ हादसे हो चुके हैं। इन हादसों में कई बच्चे अपनी जान गंवा चुके हैं, जिसको लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। वो जनप्रतिनिधियों के चक्कर लगाकर, प्रशासन के चक्कर लगाकर लगातार परेशान है। आज उन्होंने इस मौके का फायदा उठाया है और कह सकते हैं कि जो मतदान का बहिष्कार करके पूरे जो है प्रशासन का रुख अपनी ओर कर लिया है, या कह सकते हैं कि प्रदेश की राजनीति का इस समय जो टुंड्रा विधानसभा सीट है, हो सकता है आने वाले समय में ये केंद्र बिंदु बन जाए, क्योंकि अभी तक जो तीसरा चरण चल रहा है, इतना बड़ा जो है कोई खबर देखने को नहीं मिली है कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया। बहिष्कार की बात तो कई बार कही गई है, लेकिन सुबह से लेकर शाम तक, सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे, अभी 5:30 बज रहे हैं, 6 बजे तक यहाँ केवल कह सकते हैं कि 10 से 12 वोट इन बूथों पर पड़े हुए हैं, जो कि ग्रामीणों ने नहीं डाले हैं। जो गांव में रहने वाले सरकारी कर्मचारी हैं, उन लोगों ने अपने जो है मतदान का इस्तेमाल किया है। ग्रामीण एकजुट हैं। इतनी बड़ी संख्या में प्रशासन का और मतदान का विरोध करना वाकई में एक बड़ी जो है कह सकते हैं कि बड़ी समस्या है ग्रामीणों के साथ में। वरना अपने मतदान का इस तरह से बहिष्कार करना ग्रामीणों के लिए भी आसान नहीं है, क्योंकि ये भी चाहते हैं कि अपने मत का इस्तेमाल करें और एक जनप्रतिनिधि चुने। लेकिन अभी तक जो जनप्रतिनिधि लोगों ने चुने, उनसे निराशा है। उसी निराशा का कह सकते हैं कि उसी निराशा के कारण ये लोग आज जो है आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार है। हमारे साथ मौजूद है ग्रामीण, उनसे बात करेंगे कि आखिर कब से जो है आप इधर चलिए, आखिर कब से जो है आप इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, किन किन लोगों के आप लोगों ने जो है जाके यहाँ विकास की बात कही या विकास के लिए मदद मांगी, सड़क निर्माण की बात कही? हमने हमारे वो एसपी सिंह बघेल 3 बार सांसद रहे, उनसे हम बराबर मांगते रहे सड़क को कि सही कराइए इसे, जिससे हमारे बच्चे और बहन बेटियां निकलने में कितनी दुखी रहती हैं। बरसात में तो ये हालत हो जाती है कि अब कुछ कह नहीं सकते। लगभग कितने ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया? कितने गांव के लोग? 5 गांव के लोग हैं, 4000 के लगभग जनसंख्या है उनकी वोटरों की। वोटरों की, हाँ।
तो जिलाधिकारी यहाँ आए, उन्होंने आपको आश्वासन दिया, उनके आश्वासन को भी आपने नहीं माना, और ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि साहब पहले आश्वासन हमें देती रहे, अब हमें विश्वास हट गया है इनसे। जो भी आते हैं प्रतिनिधि या सांसद, जो प्रतिनिधि हैं हमारे सांसद विधायक, ये हमें आश्वासन देते रहे, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए। और हमारे जो जिला अधिकारी आए थे, उनसे हमने ये कहा था कि आप हमें लिख के दे दो, हम आपकी बात को मान लें, लेकिन उन्होंने कहा ये तो केंद्र का काम है, भाई मैं लिख के तो नहीं दे सकता हूँ, तुम्हारी लिखा पढ़ी आगे बढ़ा सकता हूँ, आप मेरे साथ आइए पास में। तो हमने कहा हम तो ये सब कर चुके हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। लड़ाई को और कहां तक लड़ेंगे आप, क्योंकि आपने मतदान का बहिष्कार किया, 4000 लोगों ने, बड़ी संख्या है, आपने मतदान नहीं किया है, तो इस लड़ाई को और आगे कहां तक लड़ेंगे? जब तक हमारी सड़क नहीं होगी तब तक हम लड़ाई लड़ते रहेंगे, चाहे हमें किसी भी तरह से लड़ाई लड़नी पड़े। कुछ युवा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। लगभग कितनी उम्र है आपकी? जी मेरी 22 साल उम्र है। ये सड़क कब से आप नहीं देख रहे हैं बनी हुई? जी मैं बचपन से ही नहीं देख रहा बनी हुई इसको। और रेलवे जो है 2014 में जी रहे थे श्री राजगोपाल जी, उन्होंने इस पे गिट्टी डलवाई, लेकिन रेलवे के अधिकारियों ने इस पे रोक लगा दी, क्योंकि इसमें पाइपलाइन पड़ी हुई है पानी के जो स्टेशन के लिए जाती है। इस चक्कर में रेलवे इसको पक्का नहीं होने देता और बोलता है कि हमारी पाइपलाइन टूट जाती है। इस रास्ता जो खराब पड़ा है, यहाँ से कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं इस रास्ते से? जी करीब हो रहे हैं 10,000 समथिंग लोग की जनसंख्या है, वो 10,000 से ज्यादा है जो प्रभावित हो रहे हैं। विकास नहीं हो पा रहा है, ग्रामीणों को रोजगार नहीं मिल रहा है, और भी कई समस्या घट जाती है, रोड से दुर्घटना हो जाती है। कभी बारिशों में रोड बंद हो जाता है, करीब 3 महीने बंद हो जाता है बारिशों में, जो कि आदमी जो है निवासी यहाँ के खेतों में होके मार्केट के लिए जाते हैं टूटने के लिए। तो इरम, आपने देखा कि विकास के वादों को शर्मसार करती ये तस्वीर टुंडला विधानसभा की गांव से निकल कर आ रही है। ये बूथ संख्या 243, 244, 245 है। यहाँ महज 10 से 15 वोट पड़े हुए हैं। चुनाव आयोग, हमारी सरकारें, कई समाज सेवी संगठन लगातार मतदान करने के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी यहाँ के लोगों ने लगभग 4000 लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया। और ये बेहद फिक्रमंद कर देने वाली बात है शकील के आज के दिन किराएदेही का इस्तेमाल जब लोगों को करना चाहिए, अपने मन पसंदीदा उम्मीदवार को चुनना चाहिए, इस दिन पर बॉयकॉट करते हुए नजर आ रहे, बेहद फिक्रमंद कर देने वाली ये बात है। एक बार फिर रुक करें।